स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के बारे में जानेंगे। यह है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जो 2026 में जारी किया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर बात किया जाए, सबसे पहले अगर इसका हम लोग भ्रष्टाचार की बात किया जाए कि भ्रष्टाचार है क्या, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता क्या। तो ये दो शब्द से मिलकर बना भ्रष्ट प्लस आचार। ये खाने वाला अचार नहीं है, ये ससुरा ऐसा अचार है जिसको खा नहीं सकते हैं। ये सतुआ के साथ आप अचार जो खाते हैं, सत्तू में जो खास करके सत्तू में अचार का मसाला और नींबू डाल के खाइएगा तो वो मजा, ऐसा मजा आपको जन्नत में भी देखने को मिलेगा नहीं। तो ये वो वैसा अचार है जिसको आप खा नहीं सकते, यानी ये जो अचार है ये आपके व्यवहार को बताता है। तो भ्रष्ट आचार यानी कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अगर उसका आचार यानी उसका जो व्यवहार यानी रहन सहन बात किया जाए, उसमें अगर भ्रष्टता आ गई यानी कि उसमें क्या है, वो चोरी करता हो, डकैती करता हो, घूस लेता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि वो भ्रष्ट व्यक्ति हो गया। नहीं बोलता ये तो भ्रष्ट हो गया, अरे घूसखोरी कर रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि जो देश, किस देश में भ्रष्ट लोग हैं कि वहाँ पे कुछ भी अगर आपको सरकारी काम कराना है, उस सरकारी काम को कराने के लिए कितना आपको अलग से एफर्ट देना होता है, यानी कि कितना घूस देना होता है, कितना वहाँ के ऑफिसर्स जो आपसे पैसा ले रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार से आपसे वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। और इसी के आधार पर जो देशों की रैंकिंग की जाती है उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ष 2026 में ये 2025 के लिए जारी किया गया, जिसमें 182 देश को शामिल किया गया है। भारत की रैंकिंग को भी जानेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के भी बारे में जानेंगे कि क्या भारत में जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में क्या चेंजिंग देखने को मिला है या फिर उसी तरीके का है। तो टोटल 4 पार्ट्स में इस पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जो है यहाँ पे 2025 में रैंकिंग क्या दी गई वो जानेंगे, फिर जब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है वो जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उस चीज़ को बारे में हमने जानेंगे। तो अभी आप सभी को पता होगा कि ये जो है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और आप सभी को पता हो आए दिन आपको न्यूज़ में पकड़ुआ विवाह, जो बिहार में आपने सुना होगा पकड़ुआ विवाह सुनने को मिलता है। पकड़ुआ विवाह वैसा विवाह है कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, चाहे कहीं घूमने भी गए हैं, वहाँ पे क्या किया गया, लड़की के घर वाले आपको ज़बरदस्ती पकड़ लिए हैं और वहाँ पे क्या किया जा रहा है, ज़बरदस्ती आपकी शादी करवा दी जाती है। उसे पकड़ुआ विवाह कहा जाता है। अगर आपको इसका लाभ उठाना, आप अगर चाहते हैं कि अगर आपने कनेक्शन खोल के रखा है, आप चाहते हैं कि उस कनेक्शन को अगर परमानेंट किया जाए, यानी आप किसी से लव कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो चाहते हैं उस चीज़ को परमानेंट किया जाए, तो ये बहुत अच्छा सीजन है कि आप कहीं पे जाइए, जिससे प्यार कर उसके यहाँ वहाँ पे जाइएगा, बाकी का काम घर वाले ही कर देंगे। वहाँ के जो रिश्तेदार है पता चल जाएगा, वहाँ से पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करा दिया जाएगा। और इस स्थिति में वैसे लोग को भी लाभ हो जाता है जिन्हें अगर चाँद सी महबूबा मिल जाती है तो। और उनका जो गाना है ना कि चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अगर अच्छी मिल गई, अगर पूर्णिमा की चाँद वाली मिल गई महबूबा तब तो अच्छा है। पकड़ुआ विवाह में यही है। अगर गलत हो गया, अगर अमावस की चाँद मिल गई तो फिर तो ज़िंदगी वैसे ही गुजरते रहेगी। फिर आप गाना सुनिएगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, किसको सुनाऊँ हाल दिले बेकरार का, ये दुनिया ये महफिल किसी काम का नहीं। तो बहुत दिक्कत वाला होता है पकड़ुआ विवाह। अगर तुक्का फिट हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी सही है, अगर दिक्कत हुआ अमावस की चाँद मिल गई तो ज़िंदगी बहुत बदतर होने वाली है। तो उसी चीज़ के बारे में इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जिससे पहले हमने देख लिया कि वर्ष 2025 के लिए 26 में जारी कर दिया गया है, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। उससे पहले देख लीजिएगा इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं 2 प्रश्न हमने इसमें किया है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 4। और दूसरा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। आपको इस प्रश्न का आंसर तो मिलेगा ही, साथ ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में सभी चीज़ के बारे में बहुत ही आपको आइडिया लग जाएगा, जो कि आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं आगामी 72 BPSC हो, TRE4 हो, दरोगा हो, AED हो, 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जो रैंकिंग 2026 में 25 के लिए जारी किया गया है उसमें देख सकते हैं कि पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे सिंगापुर है, चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड है और 5वें स्थान पे नॉर्वे है। इन सब कहने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे देश हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। यानी ये बहुत साफ़ सुथरा वाले देश है। यहाँ के आदमी का जो है ये अचार कम खाते हैं, यानी कि ये जो
जो इनका व्यवहार है वो सही, यानी कि सरकारी काम आपको बिना घूस दिए हो जाता है। ये टोटल 10 देश है, इसका PDF आपको चाहिए तो मिल जाएगा। अगर लास्ट स्थान पे देखा जाए तो 182 देशों के इस पर रैंकिंग है, जिसमें दक्षिणी सूडान आपके 182वें नंबर पे। भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा चरम पर, आप सभी को पता होगा। लेकिन हाँ, पिछले बार से अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति में सुधार देखने को मिली है। 2025 में अगर बात किया जाए भारत का, तो भारत का जो भ्रष्टाचार सूचकांक, जो CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो कि 26 में जारी किया गया है, इसमें अंक 39 अंक है और स्कोर जो 39 है, और रैंकिंग जो स्थान जो दिया गया है उसमें 91 यानी 91 नंबर स्थान पे। तो याद रखिएगा कि भारत का जो स्थान है वो 91 है और रैंक है 91 और स्कोर है 39। 2024 में 96 नंबर पे था और स्कोर 38 था, और 2023 में भी देख सकते हैं ये 93 है, 2022 में 85 है। ऐसे आप आज से 10 साल पहले की अगर बात किया जाए तो जो अभी विपक्ष में उस सरकार की थी, तो उस वक्त भारत की स्थिति काफ़ी अच्छा हुआ करता था, ठीक ठाक था, इतना भी सुधार नहीं था क्योंकि करप्शन उस वक्त भी था। और इसीलिए भारत में कहावत है कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, इस तरीके की कहावत थी। लेकिन आज स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई है। तो हमारे जो आप सभी को पता होगा कि जो डायलॉग दिया जाता था कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या यही अच्छा दिन है जिसमें आपको जो है करप्शन बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे उस वक्त आपकी सरकार के द्वारा जो गवर्नेंस लाया गया है, स्मार्ट गवर्नेंस की बात की जा रही है, जहाँ पे स्मार्ट सिटी पहल की बात किया जा रहा है, हर जगह पे बात किया जा रहा है कि हम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हर जगह दिन प्रतिदिन आपको जो है ये करप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं, लोग भ्रष्ट होते ही जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप भूटान को देख सकते हैं 18वें नंबर स्थान पे है, चीन 73 नंबर स्थान पे है। चीन में तो ऐसा स्थिति है कि वहाँ पे दिक्कत कीजिएगा तो ठांस के आपको कहीं और पहुँचा देगा। आप सभी को पता होगा कि जो चीन के ही थे अली बाबा, इनको भी आप सभी से जानते ही होंगे कि ये बीच में गायब हो गए थे और अब तक पता भी नहीं चला। तो चीन ऐसा जगह पे गायब कर देता है कि पता नहीं चलता है। कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग नरक जाते हैं, और चीन ऐसा जगह गायब कर देता है जहाँ ना स्वर्ग है ना नरक है, बहुत बेकार स्थिति में पहुँच देता है। तो चीन हो गया, उत्तर कोरिया अगर बात किया जाए वहाँ पे भ्रष्टाचार की स्थिति की बात किया जाए तो वहाँ पे सीधे टांग देगा, क्योंकि वहाँ पे तो फिक्स है कि ये जो 10 हेयर स्टाइल है, अगर वहाँ के जो राष्ट्रपति उनसे बेहतर हेयर स्टाइल रखेगा तब कुछ हो सकता है कि सर ही मुंडवा दिया जाए। भारत में तो बहुत अच्छा है, भारत तो बहुत अच्छा देश है, जहाँ मन करता है मूत लो, जहाँ मन करता है सूत लो, जहाँ मन करता है थूक लो। तो भारत जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र बनवाना है, कुछ भी बनवाना, अगर नहीं बन रहा है तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं, पैसा दीजिए बन जाएगा। इस तरीके की स्थिति, और कहीं ना कहीं भारत में जो ये रैंकिंग में जो गिरावट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसी स्थिति को बताता है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान, तो इससे भी 2 लेवल अपर है। पाकिस्तान 136वें स्थान पे है। पाकिस्तान अभी फ़िलहाल आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान को गोद कौन ले लिया है, तो ये अमेरिका का प्यारा बच्चा बना हुआ है, और ये भी गिदर भभकी भारत को देता है। पहले भारत बोलता था कि वो इसके साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, अब पाकिस्तान बोल रहा था कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। फिलहाल 15 फरवरी को जो है आपका पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने की संभावना है। पाकिस्तान भी राजी हो गया इस चीज़ के लिए, अब देखा जाएगा उस दिन क्या होता है। बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बर्लिन की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 13 जो डाटा का उपयोग किया जाता है, जो इसमें 0 से 100 तक रैंकिंग दी जाती है। 0 का मतलब होता है सर्वाधिक भ्रष्ट देश और 100 वाले होते हैं सबसे कम भ्रष्ट देश। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाए तो 1993 में इसकी स्थापना किया गया था, एक NGO है, और इसमें बताया जा रहा है कि जो विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है उसी के आधार पर रैंकिंग की जाती है। बात करते हैं प्रश्न की, तो प्रश्न का आप उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे बिहार के जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं। प्रतियोगिता दर्पण की भी क्लासेस हो रही है, उसके वीडियो अपलोड है। प्रश्न था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो अभी हमने बात किया कि इसमें भारत का रैंक है 91। तो ये दोनों प्रश्न आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगामी किसी भी एग्जाम में आप पेपर होते हैं 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।